भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में दलित वर्ग के महार लोग ब्रिटिश शासन अंग्रेज़ों के पक्ष से लड़े, क्योंकि मराठा वर्ग के पेशवाओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में कई सारे दलित वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रत्येक नए साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस युद्ध में जिन दलित वर्ग के सैनिकों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, उन महार सैनिकों की विजय व उनके सम्मान में 1822 में भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों के द्वारा एक रणस्तंभ को बनवाया गया था। भीमा कोरेगांव के युद्ध में पेशवा गुट के 28,000 सैनिकों ने भाग लिया था और अंग्रेज़ों की तरफ से केवल 500 महार दलित सैनिक ही थे। फिर भी इन मुट्ठी भर महार सैनिकों ने पेशवा की 28,000 सेना को भगा कर मारा। पेशवा सैनिक महारों का इतना रौद्र व भयानक रूप देखकर भयभीत हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये महार, वो भी मुट्ठी भर, फिर भी हम पर इतने भारी पड़ेंगे। कहने को तो महार सैनिक पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेज़ों के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन महारों का पेशवाओं पर गुस्सा बहुत ही पुराना था, क्योंकि मराठा वर्ग के पेशवाओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। यह पेशवा मराठा साम्राज्य के लोग मनुवादी सोच से ग्रसित थे, ब्राह्मण परंपरा को मानते चले आ रहे थे। उस समय पेशवा के शासनकाल में शूद्र वर्ग के लोगों को अपने गले में हांडी बांधनी होती थी, ताकि ये इसमें ही थूकें और इनके थूक से ज़मीन अपवित्र ना हो जाए। इनके कमर में कटीले झाड़ियों की एक झाड़ू बांधनी होती थी, ताकि इनके पैरों के निशान मिटते चलें, क्योंकि कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति इनके पैरों के निशान पर अपना धोखे से भी पैर ना रख दे, क्योंकि कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति इनके पैरों के निशान पर अपना पैर धोखे से भी रख देता तो वह अपवित्र हो जाता। जहाँ से ये उच्च वर्गीय लोग जाते थे, तो दलित व्यक्ति अगर रास्ते में होता था तो उन्हें ज़मीन पर लेट जाना पड़ता था, ताकि इन दलित व्यक्तियों की परछाई उन पर ना पड़े। वेद मंत्र सुनने पर कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। वह वेद मंत्र का उच्चारण करने पर इनकी जीभ काट ली जाती थी और ये उच्च वर्गीय लोग इनकी औरतों का शोषण करते थे। इन दलित वर्गों को कोई काम नहीं देता था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने सैनिकों में शामिल किया। वह जब ये भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ तो कहने को तो ये महार सैनिक अंग्रेज़ों के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई महारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी थी। ज़रा सोचिए, इन महारों का कितना खून खौल रहा होगा 1 जनवरी के उस सर्दी भरे दिनों में, जब एक महार 50 से 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अंग्रेज़ ज़्यादातर राज्यों को अपने क्षेत्रों में मिलाकर सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से पुणे पर भी ब्रिटिश सरकार अपनी नज़रें जमाए थी। कंपनी को 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय एक बड़ा हिस्सा देने को विवश हो गए थे। इसी प्रकार यह विवाद काफ़ी बढ़ता गया तथा इस विवाद का परिणाम यह निकला कि अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच कोरेगांव का युद्ध हुआ। पेशवाओं को क्या पता था कि जिन महारों को हमने नाली का कीड़ा समझा, जिनके साथ भेदभाव किया, वह अंग्रेज़ों के सैनिक के रूप में भर्ती हो चुके हैं। और इन महारों की केवल 500 सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को हराकर अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाया। जिन दलितों को अछूत समझकर उनके साथ भेदभाव किया गया, वह बहुत ही होनहार, साहसी, पराक्रमी थे। उन्हें कभी मौका नहीं मिला अपनी वीरता को दिखाने का। यह मौका महारों को भीमा कोरेगांव के युद्ध में मिला, जिसमें उनकी वीरता के चर्चे लोग आज भी 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाकर करते हैं। भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद लोग महारों से डरने लगे थे। मैं नमन करता हूँ भीमा कोरेगांव के युद्ध में शहीद हुए महार सैनिकों को।